दोस्तों साल था 2011। अहमदाबाद में दो दोस्त अपने जॉब को छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचते हैं। दोनों को फूड सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए दोनों खुद के कैटरिंग सर्विस शुरू कर देते हैं। 3 साल अपने बिजनेस को रन करने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारे इश्यूज नोटिस करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर देते हैं एंड कुछ ऐसा बनाते हैं जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला देता है। वो था एक रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग को स्मूथ बनाने का एक पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये कहानी है पेट पूजा सॉफ्टवेयर की एंड उसके फाउंडर पार्थिव एंड अपूर्व पटेल की। उन्होंने कैसे पेट पूजा को शुरुआत की है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, बिजनेस में अपने कंपटीटर से कैसे आप आगे निकल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समराइज करेंगे थिंक स्कूल के गणेश प्रसाद एंड पेट पूजा के फाउंडर पार्थिव पटेल के ये पॉडकास्ट को। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट की शुरुआत होती है कैसे पार्थिव सर ने पेट पूजा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्रिएट करना उनका इनिशियल आइडिया नहीं था। वो तो सबसे पहले कैटरिंग बिजनेस को स्टार्ट किए थे। कुछ साल जॉब करने के बाद पार्थिव सर और उनके दोस्त अपूर्व पटेल ने खुद का बिजनेस करने का डिसाइड करते हैं। उनको फूड सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने इस फूड सेक्टर में ही कुछ बिजनेस करने का डिसाइड किए। एक दिन उन्होंने कॉर्पोरेट कैटरिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट में लिमिटेड फूड वेंडर्स थे, इसीलिए ये सारे कॉर्पोरेट में रिपीटेटिव मेन्यू का इशू होता था। दूसरा इशू ये था कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट के लिए कॉर्पोरेट कैटरिंग को ज्वाइन करना भी एक चैलेंज था, क्योंकि ज्वाइन करने का प्रोसीजर काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स था। इसीलिए ये इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। सबसे पहले तो वो कॉर्पोरेट के लिए आज ए वेंडर के रूप में रजिस्टर हुए। उसके साथ साथ बैकएंड में उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट को अपने साथ एग्रीगेट किए। कॉर्पोरेट और ये स्मॉल रेस्टोरेंट के बीच में आज ए मिडिल मैन का काम किए। इससे कॉर्पोरेट को मल्टीपुल फूड ऑप्शन मिला एंड छोटे छोटे रेस्टोरेंट को बल्क में ऑर्डर मिलने लगा। उनका सबसे पहला क्लाइंट था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के पॉजिटिव रिजल्ट के बाद उन्होंने अदर बैंक को भी टारगेट करना स्टार्ट किए। उनके इनिशियल ऑपरेशन सिर्फ ईमेल में ही होता था। उनके पास कोई एप्लीकेशन या फिर कोई फ्रंट एंड सिस्टम नहीं था। उनका फोकस ये था कि वो अपने सर्विस को अच्छे से डिलीवर करे, ना कि कोई प्रोडक्ट बनाए। डेली ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स के लिए लार्ज स्केल ऑर्डर को हैंडल करना उनका प्रायोरिटी था। वो सिर्फ 2 साल में ही 200 कॉर्पोरेट एंड 300 रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर बन चुके थे। छोटे छोटे रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर बन के उनसे प्राइसिंग नेगोशिएट करते थे एंड कॉर्पोरेट के लिए वो डिलीवरी चार्ज भी ऐड करते थे और इससे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। वो हमेशा कॉर्पोरेट से बल्क ऑर्डर लेते थे, इसीलिए उनका रेवेन्यू हमेशा कंसिस्टेंट ही रहता था। लेकिन स्केल के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारे इश्यूज को फेस किए, जो उनको अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों सबसे पहला था पेमेंट इश्यू। कॉर्पोरेट से पेमेंट 45 टू 60 डेज में ही आता था, लेकिन उनको अपने रेस्टोरेंट पार्टनर को 30 डेज में ही पेमेंट करना पड़ता था। इसीलिए ये जो 15 डेज का वर्किंग कैपिटल गैप वो हमेशा होता था और ये 15 डेज का वर्किंग कैपिटल स्केल के साथ साथ उनके बैंक बैलेंस को भी बहुत ज्यादा कमजोर बना देता था। बिजनेस स्केल करने के साथ साथ बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ता था। दोस्तों दूसरा इशू जो उन्होंने फेस किया था वो था कि बिजनेस बहुत ही ऑपरेशनल हेवी बिजनेस था। अपने पार्टनर रेस्टोरेंट से राइट टाइम से ऑर्डर पाने के लिए उनको बार बार कांटेक्ट करना पड़ता था और स्केल के साथ साथ ये हमेशा बढ़ता ही रहता था। उनको अल्टीमेटली ये लगने लगा कि वो एक बिजनेस नहीं बल्कि एक कॉल सेंटर रन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। दोस्तों उनके कैटरिंग बिजनेस का सबसे पहला क्लाइंट था एचडीएफसी। लेकिन सवाल ये है कि एचडीएफसी जैसे बड़े कॉर्पोरेट को उन्होंने कैसे ऑनबोर्ड किए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्रैक कर सकते हो। पार्थिव सर बताते हैं कॉर्पोरेट सेल्स के लिए सही डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन आउटरीच, कोल्ड ईमेल और डायरेक्ट इंक्वायरीज इसमें काफी हेल्प करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में पर्सनल मीटिंग से आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और सीरियसनेस को अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसीलिए आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि पहला मीटिंग हमेशा फेस टू फेस हो, ताकि आप सही से अपने कस्टमर के पेन पॉइंट को समझ पाओ। इससे कन्वर्सन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब जानते हैं पेट पूजा की नेक्स्ट फेज के जानने के बारे में। पार्थिव सर बताते हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि
रेस्टोरेंट के बहुत सारे बैकएंड का काम अभी भी पुराने तरीके से चल रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर अभी भी स्लो बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते थे। उसके साथ साथ इन्वेंटरी एंड बिलिंग प्रोसेस के लिए भी कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया था कि एक रेस्टोरेंट ओनर को बहुत फिजिकल एंड ऑनलाइन ऑर्डर को एक साथ मैनेज करना एंड उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक उसी तरह इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा टीडियस टास्क था। अगर कोई भी मेन्यू का रॉ मटेरियल खत्म हो जाता था तो उस मेन्यू को मल्टीपल चैनल से हटाना पड़ता था, जो कि एक मैनुअल एफर्ट था। इस सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके उनको ये समझ में आ गया था कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने का डिसाइड किए। दोस्तों अब बात करते हैं उनके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के बारे में। पार्थिव सर बताते हैं सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहले तो वो एक कोर सॉफ्टवेयर बनाए जिसकी मदद से एक रेस्टोरेंट ओनर इजीली अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर पाए, अपने इन्वेंटरी को मैनेज कर पाए एंड अपने बिलिंग प्रोसेस को स्मूथली रन कर पाए। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अब बारी थी उस सॉफ्टवेयर को सेल करने की। इंडिया में जनरली स्ट्रीट वेंडर और स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं करते थे। इसका प्राइमरी दो रूट कॉज थे। सबसे पहले तो 2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट अडॉप्शन उतना नहीं था। सेकेंड, इंडिया के ये स्ट्रीट वेंडर को अपने टैक्स को बचाना था, इसीलिए वो बिलिंग सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। ये सारे रीजन की वजह से पेट पूजा को अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करने के लिए उन्होंने फ्री में रेस्टोरेंट ओनर को इंटरनेट डोंगल देना स्टार्ट कर दिए ताकि वो इंटरनेट यूज कर सके एंड उनके सॉफ्टवेयर के साथ एटलीस्ट एक्वेंटेड हो जाए। 2016 में जियो आने के बाद इंटरनेट अडॉप्शन बढ़ने लगा, जिससे उनको अल्टीमेटली और भी ज्यादा पुश मिला। दोस्तों दूसरा इश्यू जो पेट पूजा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था वो था ट्रस्ट डेफिसिट। पार्थिव सर बताते इंडिया में रेस्टोरेंट बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने लगा। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट ओनर को मल्टीपल आउटलेट खोलने की जरूरत पड़ा। लेकिन इश्यू ये था कि एक रेस्टोरेंट ओनर अपने हर एक आउटलेट में जाके मैन्युअली बिलिंग और इन्वेंटरी को हैंडल नहीं कर सकता, और अपने एम्प्लॉय के बिलिंग प्रोसेस में ट्रस्ट करना एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए पेट पूजा धीरे धीरे एक कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। दोस्तों अब बारी थी प्राइसिंग की। पार्थिव सर बताते पहले तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फ्री में देने लगे, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपीज फॉर ईयर से इंक्रीज करके 15,000 रुपीज फॉर ईयर तक लेके गए। इस प्राइस पॉइंट में उनको बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक भी मिले, इसीलिए वो अपने प्राइस पॉइंट को 10,000 तक लेके आ गए, जो एक स्वीट स्पॉट साबित हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के सही प्राइस को कैसे डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों पॉडकास्ट में इसका एक सिंपल फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन होता है, जो है कॉस्ट लीवरेज। लीवरेज का फॉर्मूला है आप कस्टमर को कितने वैल्यू प्रोवाइड करते हो माइनस कितना प्राइस आप चार्ज करते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने सॉफ्टवेयर की वजह से एक कंपनी का 1 लाख रुपीज सेव करते हो एंड आपके सॉफ्टवेयर का प्राइस 10,000 रुपीज है, तो अभी आपका लीवरेज हुआ 90,000 रुपीज। इस केस में आपके सॉफ्टवेयर की वजह से आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो आपके सॉफ्टवेयर के प्राइस से बहुत ज्यादा है, इसीलिए कस्टमर प्राइस हाइक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप इस 90,000 वैल्यू का लीवरेज ले सकते हो एंड अपने प्राइस को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग लेके सेम प्रोडक्ट को आपसे कम प्राइस में प्रोवाइड करेंगे तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से मूव आउट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप इस सिनेरियो में क्या करोगे। पार्थिव सर बताते हैं इस केस में आपको अपने प्रोडक्ट में और भी वैल्यू ऐड करना चाहिए। पेट पूजा का एम हमेशा से यही रहा है कि वो कैसे एक रेस्टोरेंट ओनर और एक स्ट्रीट वेंडर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बने। वो अपने प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी फूड एग्रीगेटर जैसे स्विगी जोमेटो के साथ भी इजी इंटीग्रेशन प्रोवाइड किए, जिससे उनके कस्टमर मल्टीपल एग्रीगेटर के साथ एक ही टाइम में इजीली इंटीग्रेट कर पाए। सिर्फ वही नहीं, ये सारे एप्लीकेशन के कस्टमर केयर भी पेट पूजा ही हैंडल करते थे। मतलब अगर जोमेटो में कुछ इश्यू है तो एक रेस्टोरेंट ओनर जोमेटो को नहीं बल्कि पेट पूजा को ही अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इसी तरह वो अपने कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करने लगे। ये सारे स्ट्रैटेजी की वजह से पेट पूजा भी बहुत सारे फूड एग्रीगेटर को अपने प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड करने लगे। पार्थिव सर बताते आज उनके पार्टनर ही उनके मार्केटिंग करते हैं एंड रेस्टोरेंट ओनर को पेट पूजा सॉफ्टवेयर यूज करने का एडवाइस देते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पेट पूजा उनके प्लेटफॉर्म में लिस्ट हुए बहुत सारे थर्ड पार्टी पार्टनर के काम को भी आसान कर देते हैं एंड उसके साथ साथ उनको एक्सपोजर भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इस तरह पेट पूजा आज के टाइम पे
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन प्रोवाइड करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुके हैं। पार्थिव सर बताते हैं आज के टाइम पे भी आपको हर एक इंडस्ट्री के वर्कफ्लो में ऐसे बहुत सारे इनएफिशिएंसी और पेन पॉइंट मिलेंगे जिसको आप सॉफ्टवेयर से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको उस पेन पॉइंट को ऑब्जर्व एंड एड्रेस करके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करके आप उसके ऊपर धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हो। आज के टाइम पे एआई एंड रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। इससे आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन को और भी आसान तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों यही था पेट पूजा की पूरी जर्नी की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको और कौन से पॉडकास्ट की समरी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।